मैं आपको पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, ये एक प्रकटीकरण था जो मुझे आया। अगर मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ इस प्रेम के संबंध में आप नहीं आए तो शैतान पर विजय पाने की कोशिश भी ना करें। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये तरीका नहीं है। पहली आज्ञा यही है कि अपने संपूर्ण मन, हृदय और मन के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। आपका पूरा हृदय परमेश्वर के लिए एक तीव्र प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। और उसी सिक्के की दूसरी बाजू यही है कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना। इसका मतलब इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको हमने क्षमा नहीं किया है या जिससे हम घृणा करते हैं। अगर एक भी मनुष्य है जिससे आप घृणा करते हैं तो यह कल्पना भी ना करें कि आप शैतान पर विजय पा सकोगे, भूल जाइए। अगर आप आपके सास से घृणा करते हो, शायद वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर वो शैतान जैसे भी क्यों ना हो, अगर आप उससे घृणा रखते हो तो आप कभी भी शैतान पर विजय नहीं पा सकते। शायद आपकी सास शैतान के नीचे है, शैतान के सामर्थ्य पर, आप भी उसके सामर्थ्य के नीचे आ रहे हो। और शैतान एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारता है। उसने उस व्यक्ति को आपके खिलाफ बुराई करने में उकसाया, एक पत्थर, वो आप पर तो पत्थर नहीं फेंकता, आप उसको प्रत्युत्तर देते हो कि मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। और शैतान ने 2 पक्षियों को मार दिया एक ही पत्थर से। शैतान को आपको उल्लू ना बनाने दे, क्षमा करे। देखिए पहले यूहन्ना में क्या लिखा है, उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय। अद्भुत ऐसा वचन है। 4 अध्याय उसका 17 वचन, उसका आखिरी भाग। जैसा यीशु मसीह था, क्योंकि जैसा वो है इस संसार में वैसा ही हम भी है। मुझे याद है जब मैंने पहले बार इस पर प्रकाशन पाया, ज्योति पाई, क्या प्रभु ये सचमुच सत्य है? मैंने उस पर मनन किया। इन वचनों को ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़कर आगे ना जाए, उस पर मनन कीजिए। जैसे यीशु मसीह था इस संसार में वैसा ही मैं हूं इस संसार में। और मैं अपने आप से कहता हूं, जैसे यीशु था क्या मैं वैसा हूं इस संसार में? क्या इस संसार में आज मैं उस प्रकार हूं जैसे यीशु मसीह था? अगर मैं परमेश्वर का भय रखता हूं और मैं उस पर समर्पित हूं और वो मेरे जीवन का प्रभु है, एक शुद्ध विवेक मैंने रखा है, सारे जानने वाले पापों से मैं मुक्त हूं, तो फिर जैसा यीशु है वैसा ही मैं इस संसार में हूं। और इस प्रकार मुझे वो प्रकाशन प्राप्त हुआ। क्या यीशु मसीह शैतान से डरता था या शैतान यीशु मसीह से डरता था? आप उस उत्तर को जानते हो। शैतान यीशु मसीह से डरता था। यीशु मसीह जहां कहीं जाता था और सारे दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी, वो यहां भी आ गया, वो यहां भी आ गया। और जो प्रभु ने मुझसे कहा, तुम्हारे शुरुआती दिनों में जिस प्रकार तुम शैतान से डरते थे, आज से शैतान तुमसे डरेगा। क्योंकि जैसा यीशु मसीह है वैसे ही तुम हो इस संसार में। और आप शायद कहोगे ये संभव नहीं है। हाँ ठीक है, ये आपके लिए संभव नहीं होगा क्योंकि आप विश्वास नहीं रखते हो। मेरे लिए संभव है क्योंकि मैं इस पर विश्वास रखता हूं। आपके विश्वास के हिसाब से ही वो पूरा हो। आप ये परमेश्वर के वचन में किसी भी बात को अनुभव नहीं करते क्योंकि अगर आप उसमें विश्वास न रखें, अगर आप विश्वास नहीं करते यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए मृत्यु नहीं उठाई, तो आपके पाप माफ भी नहीं होंगे। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हटाया, पर अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो शैतान आप पर सामर्थ रखेगा। यहां लिखा है कि जैसा यीशु था वैसे हम हैं। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो यह सच नहीं होगा, पर मैंने इस पर विश्वास रखा और इसने मुझे परमेश्वर शैतान के भय से छुटकारा दे दिया। और कितने लोग शैतान से डरते हैं, वो मुझ पर आक्रमण करेगा, मेरी पत्नी पर। क्या आप विश्वासी हो या क्या हो? इन सारे वचनों में जो लिखा है, क्या आप उस पर विश्वास रखते हो? जो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है, आइए हम उसमें खड़े हो जाए। कुछ और चेतावनी मैं देना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। 2 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय, पौलुस यहां कहता है 11वें वचन में, दूसरा कुरिन्थी 2:11 कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है।
शैतान कैसे हमारा फायदा उठाता है, ये वो मसीहों के विषय में कह रहा है। 2 कुरिन्थी 2:11 जब वो कहता है हम, तब पौलुस अपने आप को भी इसमें शामिल करता है और सारे मसीहों को, आपको और मुझे। देखिए 10वें वचन में, मैं उसको क्षमा करता हूं जिसने कुछ गलत किया है। क्यों मैं उसको क्षमा करता हूं जिसने कुछ गलत किया है? ताकि शैतान हमारा फायदा ना उठा सके, मेरा फायदा ना उठा सके। ये कितना स्पष्ट है। शैतान हमारा फायदा, किसी भी मसीह के ऊपर फायदा उठा सकता है। पौलुस का भी वो फायदा उठाएगा अगर पौलुस किसी को क्षमा नहीं करेगा तो आइए हम एक क्षण रुक जाए और रुककर अपने आप से पूछे, आगे जाने से पहले, क्या आप किसी भी व्यक्ति के विषय में सोच सकते हो जिसको आपने क्षमा नहीं की है? और मैं कहूंगा कि आपको ज्यादा देर सोचना नहीं पड़ेगा, वो तुरंत आपके मन में आएगा, शायद ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, वो व्यक्ति। और मैं चाहता हूं कि आप कुछ अभी करें। आप उसकी याददाश्त को मिटा नहीं सकोगे कि वो व्यक्ति ने आपको क्या किया, आपके परिवार के खिलाफ क्या किया। वो याददाश्त कभी नहीं मिटेगी क्योंकि हमारे याददाश्त पर नियंत्रण नहीं, पर आपके इच्छा पर आपको सामर्थ्य है। और आज आप परमेश्वर से कहें, प्रभु उस व्यक्ति जिसको मैंने आज तक क्षमा नहीं किया, मैं उसको अभी क्षमा करता हूं। और वो दूसरा व्यक्ति जिसने मुझे क्षमा नहीं किया, मैं उसको अभी क्षमा करता हूं। और वो दूसरा व्यक्ति जिसने मुझे हानि पहुंचाई, अगर 10 नाम है तो 10 लोगों के नाम लीजिए और प्रभु के उपस्थिति में उनको क्षमा कीजिए और वो हो जाएगा। उन्होंने जो आपके खिलाफ किया, शायद अगले 50 साल आपको वो याद आए। तो क्या मुझे भी याद आती है वो चीजें जो लोगों ने मेरे खिलाफ की? क्या यीशु मसीह नहीं जानता उन लोगों को जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया? हाँ, पर यीशु ने उनको क्षमा किया। और मैं इतनी बातों को शायद याद रख पाऊंगा, पर मैंने उनमें से हर एक व्यक्ति को क्षमा किया है। और शैतान फिर मेरा फायदा नहीं उठा सकता। और यहां लिखा है शैतान फायदा उठा सकता है, और यही उसकी युक्ति है। एक क्षमा रहित आत्मा, ये इतना जरूरी है कि मैंने इस पर हर समय जोर दिया है। सबको क्षमा करे, सबको क्षमा करे, सबको क्षमा करे, ये बहुत जरूरी है। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, फिर एक बार शैतान के विषय में लिखा है कि वो कैसे हमारा फायदा उठाता है। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय 27 वचन, शैतान को अवसर न दो। आप शैतान को कैसे अवसर देते हो, उसकी पृष्ठभूमि देखिए। उसका पहला वचन 26 वचन, जब तुम क्रोध करो पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। एक क्रोध है जिसमें पाप नहीं है, और एक ऐसा क्रोध है जिसमें पाप है। उनमें हम फर्क कैसे करें? क्योंकि अगर एक पाप की रीति में मैं गुस्सा करता हूं तो फिर शैतान मेरा फायदा उठाएगा, वो अवसर पाएगा। क्या आप जानते हो इतने लोग हैं, इतने मसीहे हैं जिन पर शैतान सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है क्योंकि वे क्रोधित होते हैं एक गलत तरीके से।